जश हत्याकांड से जुड़ी हुई जश हत्याकांड में सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। खबरें अभी तक से बातचीत में बोले जश हत्याकांड सुलझाने वाले सीआईए 2 इंचार्ज मोहनलाल। डीएनए रिपोर्ट से खुलासा हुआ साइंटिफिक तरीके का बड़ा सबूत। दरअसल चाची अंजलि ने ही जश की हत्या की थी, ये सबसे बड़ा सबूत सामने आया है। डीएनए रिपोर्ट से ये खुलासा हुआ है। तो जश हत्याकांड, एक मासूम बच्चे की हत्या कर दी गई, लेकिन इस मामले में जो सबसे पहली गिरफ्तारी हुई, हालांकि गिरफ्तारी से पहले जांच के दायरे में और संदेह के दायरे में जश की पड़ोस में रहने वाली ताई और दादी भी थे, लेकिन जो पहली गिरफ्तारी हुई वो गिरफ्तारी पड़ोस में रहने वाली चाची अंजलि की हुई थी। और अब जो डीएनए रिपोर्ट के बाद जो साक्ष्य सामने आए हैं, जो सबूत सामने आए हैं, उसके आधार पर अब ये बड़ा खुलासा हुआ है कि जश की हत्या चाची अंजलि ने ही की थी। हत्याकांड में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं और अब डीएनए रिपोर्ट सामने आ चुकी है। ब्लड के जो सैंपल लिए गए थे, बालों के जो सैंपल लिए गए थे, वो रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, यानी कि ब्लड भी जश का था और बाल भी जश के थे। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं सीआईए 2 इंचार्ज मोहनलाल जी, उनसे एक बार बातचीत कर लेते हैं। सर, लगातार नए खुलासे हो रहे हैं, डीएनए रिपोर्ट का इंतजार था, वो डीएनए रिपोर्ट भी आ गई है, जश की ही वो बाल और खून है। इससे तो बिल्कुल साफ हो जाता है कि फिर कातिल आरोपी चाची अंजलि ही है। बिल्कुल, देखिए हमने पहले भी आपको बिल्कुल बताया था, मीडिया के माध्यम से भी बताया था, वैसे भी जो प्रिंट मीडिया उनके माध्यम से भी, और एक एक चीज़ की ये जो तफ्तीश है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से कर रहे हैं और साइंटिफिक तरीके से कर रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी इसमें यूँ रखी गई है कि जो जो चीज़ें अंजलि ने रिकवर कराई हैं उसमें गाँव के लोगों को साथ रखा है, उनके सामने रिकवर हुई हैं। और साइंटिफिक इस तरीके से कि हमने बोर्ड गठित करवाए हैं प्रत्येक साक्ष्य के लिए, और फिर बोर्ड की ओपिनियन हमने ली है, बोर्ड से ही चेक कराए हैं, तो इसमें फिर कोई चीज़ रह ही नहीं जाती। और इसमें अब ये जो हमने एफएसएल में रिपोर्टें भेजी हुई थी, जो ब्लड जो चीज़ें अंजलि ने रिकवर कराई थी, जो स्टोरी अंजलि ने बताई थी कि मैंने इस तरीके से उसकी हत्या की है, अंजलि ने वायर रिकवर करवाई, अंजलि ने फिर बेड में जहाँ बच्चे को रखा था वो रिकवर करवा दिया, ब्लड मौके से लगा हुआ जो हमारी सीन ऑफ क्राइम टीम ने लिया। फिर अंजलि ने कहा कि मैंने बैग में रखा, वो बैग अंजलि ने रिकवर करवा दिया। फिर अंजलि ने वो चप्पल बच्चे की रिकवर करवा दी, बच्चे को जहाँ अंजलि फेंका था वो चीज़ जगह की निशानदेही करवा दी, हर जगह के नमूने हमने ले लिए, नमूनों हमने एफएसएल में भेज दिए, और उन सारे नमूनों के रिजल्ट अब आ गए हैं। और फिर हमने खाली ब्लड ग्रुप तक बात नहीं रखी, हमने उसका डीएनए भी मंगवाया था कि डीएनए टेस्ट भी हमने कराया ताकि कोई भी चीज़ में संशय रह ही ना जाए। अब डीएनए की रिपोर्ट भी आ गई है कि जो जिस बेड में अंजलि ने रखा था वहाँ का, जिस वायर से उसका मर्डर किया था, वो जिस बैग में रखा था, वो हर चीज़ पे जो ब्लड था, जो नमूने थे, वो सारी चीज़ों का डीएनए टेस्ट होके आ गया है कि वो सारी चीज़ें उस बच्चे की थी, ब्लड वगैरह उस बच्चे का था, और ये सारी चीज़ें अंजलि ने ही रिकवर कराई हैं। तो अब इसमें शक की गुंजाइश कोई रह ही नहीं जाती कि अंजलि ने मर्डर किया। मासूम जश के सपनों का गला घोट दिया गया उसी की चाची के हाथों से, और ऐसे में अब जो लगातार रिपोर्ट्स का खुलासा हो रहा है उसमें डीएनए की रिपोर्ट भी आ गई है कि जो वो ब्लड के सैंपल थे वो जश के ही थे, साथ ही साथ जो बाल के सैंपल थे वो भी जश के थे। और फिलहाल पुलिस यही परिवार को समझाने का प्रयास करेगी कि अब उन्हें मान लेना चाहिए कि पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो बिल्कुल सही तरीके से की है, लेकिन परिवार अभी भी संतुष्ट नहीं है, वो अभी भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। आने वाले समय में कुछ और खुलासे भी हो सकते हैं इस पूरे केस को लेकर, वो भी हम आपको जरूर बताएंगे। खबरें अभी तक के लिए करनाल से हिमांशु नारंग।